हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.7 एंड द क्वेश्चन सेज कि डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। राइट, तो सिंपल सा सबसे पहले तो मैं आपको ये ट्रिक बता दूं कि एज अ कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो आपका कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। कैसे? कंडक्टिविटी तो आपको पता ही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, राइट। तो आपका पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई सी। तो ये आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो एम डिक्रीज करता है। सिंपल। नाउ लेट्स सी हाउ यू टू राइट दिस। सो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। Simple. And that Y formula is denoted as K is equal to 1 by R into L by A. राइट, और ये आपका सेल कांस्टेंट होता है। इसका यूनिट है साइमन्स मीटर इनवर्स, एंड आर एल और ए आप देख सकते हो क्या है। एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। तो एम क्या होता है? के इंटू 1000 बाई सी, एंड K इज कंडक्टिविटी एंड C इज कंसंट्रेशन। सिंपल। अब आप यहाँ देखो वेरिएशन, तो कंसंट्रेशन के साथ K और AM का वेरिएशन कैसे होता है, K और मोलर कंसंट्रेशन का वेरिएशन कैसे होता है? तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी आपका कैसे होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज, दैट्स वाई कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। उसी तरह वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करता है? तो AM डिक्रीजेज एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, राइट। तो इन क्या होता है वहाँ पे कि इंटर आयन अट्रैक्शन जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है एज कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोबिलिटी ऑब्वियसली आपका डिक्रीज करेगा, बहुत सारे आयन एक जगह हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मोबिलिटी डिक्रीज करेगा। अगर सपोज करो एक रूम है और एक रूम में आप 90 बंदे को हटा सकते हो और आप 100 बंदे को हटा दो तो लोग मूव कर पाएंगे? नहीं ना, तो मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा? वहीं अगर रूम में 3-4 आदमी ही है और उसको एक सामान यहाँ से यहाँ ले जाना है तो आसानी से ले जा सकता है ना। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आदमी इंक्रीज करने से हाथ में सामान तो ज़्यादा अट जाएगा लेकिन वो मूव ही नहीं कर पाएंगे ले जाने के लिए उसे। तो ये चीज़ होता है, आप इस एनालॉजी से समझ सकते हो, राइट। उसके बाद आपका क्या है कि फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है NaCl और HCl, एम इंक्रीज स्लाइटली ऑन डायल्यूशन, बिकॉज इसका पहले से ही इतना हाई रहता है कंडक्टिविटी कि और क्या है इंक्रीज करेगा, राइट। मोलर कंडक्टिविटी इतना हाई रहता है पहले से कि और क्या है इंक्रीज करेगा, तो बहुत स्लाइटली इंक्रीज होता है ऑन डायल्यूशन बिकॉज दे आर फुली आयोनाइज्ड। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे ही आप इसे आयोनाइज करोगे, डाइल्यूट करोगे तो और ये ज़्यादा आयन उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे और विल इंक्रीज शार्पली ऑन डायल्यूशन, राइट। तो ये आपका होता है दोनों के केस में। तो ये आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो और ये एग्ज़ाम में आया भी है और PYQ क्वेश्चंस में भी आया है बोर्ड के, तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझो और इसे याद करो।